राम राम भाई सारे साथियों ने। तो साथियों, हमारे हरियाणा के अंदर लोकसभा का चुनाव हो चुका है और अब चुनाव होने के बाद अब सबके दिमाग में एक के बात है कि अब रिजल्ट के रहेंगे, कौन सी सीट पर कौन जीतेगा। क्योंकि साथियों, हरियाणा का जो चुनाव रहा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है और बड़ा ही यानी कि कांटे की टक्कर भी है देखने को मिली है और बड़ा रोचक चुनाव रहा है। और इसीलिए इतनी रोचकता बढ़ने के बाद ही अब सबके दिमाग में यानी कि अब बड़ी उत्सुकता से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं 4 जून का। तो लेकिन साथियों, आज हम वीडियो के माध्यम से आज कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा की कुरुक्षेत्र जो लोकसभा सीट है, उसी के ऊपर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यहाँ कौन बाजी मार सका है और कौन आगे निकलेगा। तो कौन कैंडिडेट यहाँ जीत सका है, क्योंकि 4 कैंडिडेट यहाँ थे। इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और इंडियन नेशनल लोकदल से अभय चौटाला और जेजेपी से रामपाल सैनी और बीजेपी से नवीन जिंदल। तो यानी कि 4 कैंडिडेटों में से कौन बाजी मारेगा, तो इसी के बारे में आज वीडियो के ऊपर, आज हम चैनल के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि साथियों, मैंने बहुत सारे यानी कि समाचार पत्रों में पढ़ा है उनका के रुझान है, और फिर उसके बाद जो न्यूज़ चैनल हैं, जो न्यूज़ चैनल गांव-गांव जाकर कवरेज करे हैं, उनका के निष्कर्ष है। और जो यानी कि राजनीतिक विशेषज्ञों हैं वो भी एक अपना अनुमान लगावा है भाई कौन सी सीट के ऊपर कौन जीतेगा। तो वो सारा का सारा निचोड़ आज मैं वीडियो के माध्यम से आपने बताऊंगा कि उन सारे का के निचोड़ है और उसका के रिजल्ट निकला है। तो इसलिए वीडियो ने अंत तक जरूर देखियो भाई, और वीडियो पसंद आओ तो लाइक जरूर कर दियो और शेयर भी जरूर कर दियो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के ऊपर। तो यहाँ क्यों होने वाला है और कौन आगे चल रहा है और कौन बाजी मारेगा। तो साथियों, पहले तो हम अभय चौटाला की बात कर लेते हैं। अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल से उम्मीदवार हैं। और अभय चौटाला यानी कि जब हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन चला था तो उस समय अभय चौटाला ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। और दूसरी बात एक और रही, अभय चौटाला भी एकमात्र एक ऐसे नेता थे हरियाणा के अंदर जिसने किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो इसीलिए दोस्तों, यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो किसान आंदोलन के जो समर्थक थे, उन समर्थकों के अंदर अभय चौटाला के प्रति सहानुभूति देखने को मिली है इस इलेक्शन के अंदर। और इधर से ही जो किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी हैं, तो उन्होंने भी अभय चौटाला को समर्थन दे दिया। तो इस कारण से अब अभय चौटाला के कारण अब यानी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। तो अब बात कर लेते हैं हम सुशील गुप्ता की, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आम आदमी पार्टी के तरफ से अब कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव भी लड़ा है और इंडिया गठबंधन के का समर्थन भी प्राप्त है। तो सुशील गुप्ता का क्या देखने के लिए मिला है इस इलेक्शन के अंदर। सुशील गुप्ता यानी कि मजबूत यानी कि एक फाइट देते हुए नजर आए हैं इस इलेक्शन के अंदर। लेकिन सुशील गुप्ता के साथ एक बात हुई कि सुशील गुप्ता के साथ जो कांग्रेस के जो नेता थे, उन नेताओं की कोई रुचि नज़र नहीं आई है। सुशील गुप्ता को कांग्रेस की तरफ से कोई खास सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। सुशील गुप्ता को अभय चौटाला भी नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम नवीन जिंदल की। नवीन जिंदल यानी कि कांग्रेस से बीजेपी के अंदर शामिल हुए और बीजेपी की टिकट प्राप्त हुई, तो फिर चुनावी मैदान के अंदर उतरे बीजेपी की टिकट के ऊपर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से। तो अब नवीन जिंदल की यदि बात करें हम, तो नवीन जिंदल 2004 से लेकर के 2014 तक कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। तो इसीलिए जो कुरुक्षेत्र की जो जनता है, कुरुक्षेत्र के लिए, कुरुक्षेत्र की जनता के लिए नवीन जिंदल जाने माने चेहरे हैं। तो इसीलिए इसका फ़ायदा नवीन जिंदल को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी बात एक और देखने को मिली है कि नवीन जिंदल यानी कि
कांग्रेस से 10 साल सांसद रह चुके हैं। तो इसीलिए जो कांग्रेस के वोटर थे उसके अंदर उनकी अच्छी पकड़ थी। तो इसी कारण से जो कांग्रेस के जो नेता थे, जो लीडर थे, वो चोरी चोरी नवीन जिंदल से मिलने के लिए आते थे। तो इसीलिए अब देखने में ये मिला है कि नवीन जिंदल को कांग्रेस के वोट भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी बात, यानी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के ऊपर यानी कि जो वोटर था वो दो तरह से बटा हुआ था। एक तो बीजेपी विरोधी और दूसरा बीजेपी समर्थक, यानी कि दो तरह से ये वोटर बटा हुआ था। लेकिन जो बीजेपी विरोधी थे वो दो जगह बटे हुए नजर आए। एक तरफ तो क्योंकि जो बीजेपी का जो एंटी बीजेपी थे तो उसके अंदर अभय चौटाला की भी अच्छी पकड़ थी और सुशील गुप्ता की भी। तो इसी कारण से अब अभय चौटाला को भी वो वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है और सुशील गुप्ता को भी। तो इसलिए वो वोट दो जगह डिवाइड हो गया। तो इसका नुकसान यानी कि सुशील गुप्ता को भोगना पड़ा। तो दूसरा, और नवीन जिंदल को जो बीजेपी समर्थन जो वोट था वो नवीन जिंदल को मिलता हुआ नज़र आ रहा है पूरा का पूरा। तो इसलिए अब निचोड़ ये निकलता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के ऊपर नवीन जिंदल बाजी मारते हुए नज़र आ रहे हैं, साफ साफ नज़र आ रहे हैं। तो अब ये रिजल्ट क्या होगा 4 जून को पता लगेगा कि क्या होगा रिजल्ट। लेकिन अब जो निचोड़ है, जो भी राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, तो उसके अनुसार तो अब यानी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथियों, यही था आज की वीडियो में। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में अगले लोकसभा सीट के लिए। तो उसमें क्या रहेगा, तो इसके लिए हम दोबारा से यानी कि दूसरी वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।